हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले नंबर आपको गुड मॉर्निंग। सवेरे में जो देख रहे हैं हमारा वीडियो उसके लिए गुड मॉर्निंग, जो दोपहर में देख रहे हैं उनके लिए गुड आफ्टरनून, और जो शाम में देखेंगे उनके लिए गुड इवनिंग। तो स्वागत है आपका हमारा चैनल यूट्यूब सक्सेस वाला। तो आज मैं आपको क्लास 9 का जो है हीरोन्स फार्मूला का जो है एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूँ। और यह क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह जो क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, 3-4 क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि एक्स्ट्रा क्वेश्चन है और आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम पढ़ते हैं। द बेस ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 8 cm एंड हाइपोटेनस इज 10 cm, फाइंड इट्स एरिया। यानी इसकी एरिया क्या होगी अगर एक राइट ट्रायंगल है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए हम एक राइट ट्रायंगल पहले ड्रॉ कर लेते हैं। एक राइट ट्रायंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं ABC। यह एक राइट ट्रायंगल है और इसमें देखिए क्या दिया हुआ है, बेस ये हो गया, BC बेस है, मान लीजिए ये है 8 cm, और इसकी जो हाइपोटेनस है वह है 10 cm। तो ये हो गया आपको 10 cm। तो अब आपको कहता है इसकी एरिया क्या होगी। तो आपको पता है, क्या पता है कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, सबसे पहला मैं इंट्रोडक्शन क्लास में आपको मैंने बताया था कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है वह होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मैंने आपको यह फॉर्मूला सबसे पहला इंट्रोडक्शन क्लास में आपको मैंने बताया था। तो चलिए, तो इसमें हम देखते हैं आपको फॉर्मूला क्या होता है। एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हमारा 8 cm है, लेकिन हाइट हमें पता नहीं है क्योंकि यह दिया हुआ आपको हाइपोटेनस। तो हाइट क्या होगी, तो हाइट हो गया ये AB। तो इसे हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम से पहले हम इस हाइट को ज्ञात कर लेंगे। तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो ऐसा करेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए सबसे पहला नंबर AB की जो है AB जो है हाइट वो निकालेंगे। तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर बेस हमारा क्या है, BC है, हाइपोटेनस क्या है, AC है, और हाइट हमारा AB है। अब देखिए यहाँ पर AC हमारा कितना है, 10 है, 10 का स्क्वायर। AB क्या है, AB हमें फॉर्म निकालना है तो AB को AB रहने देंगे, और BC हमारा 8 cm है, 8 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 10 का स्क्वायर क्या होगा, 100 होगा। AB को हमें फाइंड करना है, AB रहने दीजिए, 8 का स्क्वायर होता है 64। अब क्या करेंगे, इधर माइनस कर लेंगे, 100 माइनस 64 इक्वल टू इधर बच गया आपको AB का स्क्वायर। तो अब देखिए 100 में से 64 घटाएंगे होगा 36। तो 36 हो गया। 36 किसका स्क्वायर होता है आपको पता होगा, 36 होता है 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर बच गया हमारा AB। तो ये और ये कैंसिल हो गया, तो AB जो है हमारा फाइनली निकल गया 6 सेंटीमीटर। यानी AB का जो हमने निकाला, AB की जो हमने निकाला, AB निकल गया, यानी हाइट आपको निकल गया कितना, 6 cm। अब चलिए यहाँ फॉर्मूला पर हम पुट करते हैं। तो चलिए हाफ इंटू बेस आपको निकल गया 8 cm, और आपको हाइट कितना निकाला आपने, 6 cm। तो अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे, ये हो गया 4। अब देखिए 6 4 जा कितना हो गया, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, जो कि आपका फाइनल आंसर होगा। मैं एक बार फिर से आपको बता देना चाहता हूँ, यह एक आपको राइट ट्रायंगल है, और राइट ट्रायंगल में आपको हाइपोटेनस दिया हुआ है और बेस दिया हुआ है। तो आपको पता है राइट ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाइट हमें पता नहीं है, तो हाइट हमने क्या किया, फाइंड कर लिया। हाइट क्या है यहाँ पर, AB। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम से हमने AB का डिस्टेंस को क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। तो AB का डिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया और फॉर्मूला पे पुट कर दिया। फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो 1/2 इंटू 8 इंटू 6। यहाँ पर 2 जो है 2 से 8 कट गया 4 बार में, 4 6 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इज योर फाइनल आंसर। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्या कह रहा है, एन आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल हैज एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेंथ ऑफ, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस। चलिए पहले हम फिगर ड्रॉ करते हैं। एक आइसोसेल्स ट्रायंगल है, तो आपको पता है आइसोसेल्स ट्रायंगल किसको बोलते हैं, और वो भी कैसा है, तो राइट ट्रायंगल है। तो राइट ट्रायंगल है, और आइसोसेल्स ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसकी 2 साइड्स आपस में इक्वल होती है। तो आपको पता है, जैसे ये देखिए A है, ये B है और ये C है। मान लीजिए यह साइड आपस में
इक्वल है, यानी आपको ए बी और बी सी आपस में इक्वल है। तो आपस में इक्वल है, मान लेते हैं ये आपको लेट मान लेते हैं कि यह आपको अगर एक्सियम है तो यह भी आपको क्या होगा, x सेंटीमीटर होगा। और इसकी हमको हाइपोटेनस ज्ञात करनी है। हाइपोटेनस कैसे ज्ञात कीजिएगा, चलिए सबसे पहला नंबर इसे हम सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो आप जानते हो क्या, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब आप यहाँ पर देखिए इसका एरिया दिया हुआ है 8 cm, तो 8 सेंटीमीटर हो गया, यहाँ पर रख देंगे 8, हाफ इंटू बेस आपको कितना है, बेस आपको है x, तो x हो गया बेस, और हाइट भी आपको क्या है, यहाँ पर हाइट भी आपको है x। यह देखिए बेस भी x है क्योंकि आपने माना, और यह दोनों आपस में अपोज, क्योंकि आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो आइसोसेल्स ट्रायंगल के जानते हैं कि दो साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, तो यह अगर x है तो यह भी आपका x होगा। तो अब चलिए, तो हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें दिया हुआ था 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें दिया हुआ 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर रख दिए 8, और यहाँ पर देखिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है फॉर्मूला, तो हाफ बेस हो गया x और हाइट भी हो गया x। अब इसे सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा, ये 2 इधर आ जाएगा तो 8 इंटू 2 हो जाएगा, और इधर देखिए x इंटू एक्स क्या होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यह 2 इधर आ गया तो 8 2 जा कितना होगा, 16 होगा, और इधर x स्क्वायर है तो x स्क्वायर ही रहेगा। अब देखिए यह 16 किसका स्क्वायर है, तो 4 का स्क्वायर है, इधर x स्क्वायर है, ये कैंसल, तो x इक्वल टू कितना हो गया आपको, 4 सेंटीमीटर हो गया, यानी x की वैल्यू आपने निकाल लिया 4। तो अब यहाँ पर जो आपने माना था, यहाँ पर मान लेते हैं लेट इक्वल साइड्स बी x, मान लेते इक्वल साइड्स आपका क्या था x, तो ये आपने निकाल लिया, तो यह हो गया आपको 4, यह भी हो गया आपको 4, यानी यह जो है आपने निकाला 4 सेंटीमीटर, यह भी निकाला 4 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना है, यहाँ पर देखिए कहता है द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस निकालना है, तो वही पाइथागोरस थ्योरम से हम हाइपोटेनस निकाल लेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम लगाते हुए हम अब क्या करेंगे, ये AC का डिस्टेंस निकाल लेंगे, और AC आपको पता है, AC यहाँ पर हाइपोटेनस है, यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस क्या होगा आपको, BC का स्क्वायर होगा। तो AC हमें फाइंड करना है, AC को AC का AC रहने देंगे, AB भी आपको 4 निकल चुका है और BC भी आपका 4 निकल चुका है, तो ये हो गया AC का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर 16, यहाँ भी 4 का स्क्वायर 16, तो AC का स्क्वायर इक्वल टू ये हो गया 32, देयरफॉर AC जो होगा वह हो जाएगा आपको अंडर रूट 32 cm। यही आपका फाइनल आंसर होगा। मैं फिर से आपको एक बार बता देना चाहता हूं कि देखिए आपको कहता है एन आइसोसेल्स राइट ट्रायंगल हैज एरिया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनस। मान लेते हैं चूंकि आइसोसेल्स ट्रायंगल है तो उसका दो साइड्स आपस में इक्वल होता है, तो इसे हमने मान लिया ये x है, ये भी x है। तो आपको पता है एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया हमारा 8 cm है, 8 cm दे दिया, हाफ इंटू बेस हो गया x और हाइट भी हो गया x, तो ये 2 इधर आ गया, 2 क्या हो गया इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, 2 8 जा 16 हो गया, x इंटू एक्स क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, ये 4 का स्क्वायर है, यहाँ भी x स्क्वायर है, ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, x की वैल्यू आ गई आपको कितना 4, x की वैल्यू जब हमारा निकल गया 4, तो अब क्या किए हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम से इसमें 4 रख के AC हमने निकाल लिया, तो यानी हाइपोटेनस जो होगा, सो हाइपोटेनस की लेंथ बतानी थी, तो आपको हाइपोटेनस जो होगा वह कितना हो गया, तो अंडर रूट 32 सेंटीमीटर, यही आपका फाइनल आंसर होगा। तो आप इसका जो हर एक क्वेश्चन, मैं जितने क्वेश्चन बताता हूं उसे आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं। अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, देखिए द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल हैविंग एन एरिया ऑफ 9 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी क्या पूछता है कि आपको लेंथ बताना है किसका, इक्विलैटरल ट्रायंगल का। इक्विलैटरल ट्रायंगल का आपको लेंथ बताना है, साइड लेंथ ऑफ साइड बताना है, जिसकी की एरिया दिया हुआ है कितना आपको 9 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए, तो आपको क्या पता है, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आपको 1 या 2 मार्क्स में पूछे जाएंगे। तो चलिए, आप क्या जानते हो, सबसे पहले नंबर, यानी आपको कह रहा है साइड निकालने के लिए, यानी इक्विलैटरल ट्रायंगल की साइड क्या होगी अगर उसकी एरिया दी हुई है 9 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको पता है क्या, एरिया ऑफ, हम क्या जानते हैं, एरिया ऑफ
इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होता है वह क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ए मतलब क्या हुआ, साइड, यानी आपको साइड ज्ञात करना है। ए क्या होता है, ए इज ए साइड, इक्वल साइड। तो चलिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारा दिया हुआ है 9√3, और यह देखिए क्या है, √3/4। हमें निकालना है किसकी वैल्यू, ए की वैल्यू बताना है, क्योंकि यहाँ पर बोला है ईच साइड। यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेट ए इज साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसे हम डिनोट कर लेते हैं। यह जो है ए क्या है, आपको साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो चलिए अब आप यहाँ पर देखिए, इसे सॉल्व कीजिएगा। तो सॉल्व कीजिएगा तो ये 4 ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 9√3, यह 4 ऊपर हो जाएगा और ये √3 नीचे हो जाएगा। इस तरह से यह हमारा होगा ए स्क्वायर। अब देखिए यह √3 से कैंसल हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए 9 4 जा कितना होगा, 36 होगा। और बताइए 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। यहाँ पर ए स्क्वायर है, ये और ये कैंसिल, देयरफॉर ए इक्वल टू क्या होगा आपको 6 सेंटीमीटर। तो आपको साइड पूछा था, तो इसकी जो साइड होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो साइड होगी वह होगी 6 एम। एक बार फिर से मैं बता देता हूं। देखिए आप जानते, पहले हमने क्या किया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो इक्वल साइड है उसे ए हम मान लिए। अब देखिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। अब ये एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना दिया हुआ है, 9√3 रख दिए। यहाँ पर √3/4 ए स्क्वायर फॉर्मूला होता है। अब क्या किए, ये √3/4 इधर जाके रेसिप्रोकल होगा, 4 ऊपर √3 नीचे होगा, √3 से √3 कैंसिल हो गया, 9 4 जा 36 हो गया ए स्क्वायर। तो ये जो है 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का स्क्वायर होता है। तो ए का आपका वैल्यू निकल गया 6 एम, यानी 6 एम। जो यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर 35 cm, 54 cm एंड 61 cm रिस्पेक्टिवली। द लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। कहता है कि आपको जो है सबसे लंबा एल्टीट्यूड आपको फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहला नंबर हम क्या करते हैं, एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए एक फिगर हम ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हम एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो अब जो है सबसे बड़ा क्वेश्चन यह हमारे लिए है कि यहाँ पर हमें बोला है निकालने के लिए लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड। देखिए जब भी आपको लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड अगर आपको निकालने के लिए बोलता हो, तो उसके लिए जो आप बेस लेंगे वह सबसे स्मॉलेस्ट साइड होना चाहिए। लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड किस पर बनेगा, जब उसकी बेस जो होगी वह सबसे शॉर्टेस्ट होगी, उसी पर आपका जो है लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड बनेगा। तो मान लीजिए यह हमारा क्या एल्टीट्यूड है, तो यह एल्टीट्यूड हमने ड्रॉ किया, और यहाँ पर सबसे स्मॉलेस्ट बेस लेना है। बेस आपको जब लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड बोला है तो बेस आपको स्मॉलेस्ट साइड लेना है। तो यहाँ पर देखिए इन सभी में सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, आपको 35 है, ये हो गया आपको 35 cm, और ये जो है 61 cm है, 61 cm ले लीजिए, और यह आपको 54 cm है, 54 cm ले लीजिए। यानी इस दोनों को आप कहीं भी रख सकते हो, उसमें कोई आपको परेशानी नहीं होगा। लेकिन आपको यह याद रखना है कि अगर आपको लॉन्गेस्ट एल्टीट्यूड फाइंड करना होगा, तो उसके लिए बेस जो लेंगे वह स्मॉलेस्ट होना चाहिए। तो यह हो गया आपको क्या 35 cm। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहला नंबर लेट ए इक्वल टू मान लेते हैं। ए जो है ये हो गया आपको 61 cm, और बी जो हो गया वह आपको हो गया 35 cm, और सी जो हो गया आपको वह हो गया 54 cm। अब देखिए आप क्या कीजिएगा, आप हीरोन्स फॉर्मूला को यूज करते हुए आप पहले इसकी एरिया निकाल लीजिए। फिर एरिया निकालने के बाद जो एरिया आएगा, फिर उसमें हम राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया लगा के फिर हम इस एल्टीट्यूड को फाइंड कर लेंगे। तो इसे हम मान लेते हैं यह आपको डी है, ठीक है, यह ए डी है, एल्टीट्यूड है। तो चलिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, तो हीरोन्स फॉर्मूला, यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। तो आप किसको आप जो है यूज करके निकालोगे, तो हीरोन्स फॉर्मूला के द्वारा यूज करोगे। तो चलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको हीरोन्स फॉर्मूला में क्या होता है, आपको पता होगा कि S इंटू S माइनस ए, S माइनस बी इंटू S माइनस सी। यानी फिर से देखिए हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, √S इंटू S माइनस ए इंटू S माइनस बी इंटू S माइनस सी। अब देखिए S कैसे निकालते हैं, वेयर S इक्वल टू A प्लस बी प्लस सी बाय 2। यानी S आप कैसे निकालिएगा, तो जो भी साइड्स दिए होंगे उन सभी को आप क्या कीजिएगा, प्लस कर लीजिए।
तो देखिए आपको है 61 प्लस 35 प्लस 54/2। अब इन सभी को प्लस कीजिए, तो इन सभी को प्लस कीजिएगा तो होगा 150/2। 150 का आधा यानी 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 75। तो अब जहां जहां एस है वहां पर हम रखेंगे 75। तो 75 यहाँ पर भी एस है, 75 माइनस ए आपको हो गया 61। फिर इसी तरह देखिए 75 माइनस बी आपको क्या है 35 है। फिर इसी तरह 75 माइनस सी, सी आपको क्या है, सी आपको है 54, आपने माना है। अब चलिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व कीजिएगा, देखिए 75 माइनस, इसे आप माइनस कीजिएगा तो ये कितना होगा 14, और 75 में 35 को माइनस कीजिएगा तो होगा 40, और यहाँ पर 75 में आप 54 को माइनस कीजिएगा तो कितना होगा 21 होगा। अब इसे आप फैक्टराइजेशन कर लीजिए। फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो आपको पता है 75 को लिखेंगे क्या 3 इंटू 5 इंटू 5। अब आप देखिए 14 को क्या लिख सकते हो 2 इंटू 7, और यहाँ पर 40 को कितना लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। यहाँ पर देखिए आप 40 को प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 5 जा 40। उसी तरह आप 21 को कीजिएगा 3 इंटू 7। अब देखिए इसमें जिनका पेयर लगता है उन्हें आप बाहर कर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर 2 5 है, तो 2 5 है तो एक 5 बाहर होगा। उसी तरह यहाँ पर 2 देखिए कितना है 1 2 3 4, तो 2 2 बाहर हो जाएगा। उसी तरह आपको देखिए 3 1 2, यहाँ पर 3 का भी पेयर लग गया, 3 बाहर हो गया। और 7 भी देखिए यहाँ पर एक, और ये एक, देखिए एक 7 यहाँ पर है, एक 7 यहाँ पर है, तो दो में से एक बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पर बच गया क्या रूट के अंदर 5 का जो है पेयर नहीं लग रहा है, एक 5 का पेयर नहीं लग रहा है, तो ये रूट के अंदर होगा। इस तरह से इन सभी को आप इंटू कीजिए, तो यह होगा 420 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जब आप इसे सॉल्व 2 2 जा 4 3 जा 12 5 जा 67 जा 420 इंटू अंडर रूट 5 यानी 420 अंडर रूट 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल गया। अब हमें जो है एल्टीट्यूड निकालना है, तो एल्टीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो आप क्या जानते हो एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल क्या होता है, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है हाफ इंटू बेस, बेस आपको हो गया क्या बीसी, और हाइट आपको हो गया एडी, यानी एल्टीट्यूड कह सकते हो। एल्टीट्यूड आपको क्या हो गया, वह हो गया आपको एडी। तो यहाँ पर आप एल्टीट्यूड बोल सकते हो, एडी आपको हो गया एल्टीट्यूड, इसे आप ब्रैकेट में रख लीजिए। तो यानी आपका क्या हो गया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाइट मतलब यहाँ पर एल्टीट्यूड हो गया। और एरिया ऑफ ट्रायंगल आपने क्या निकाला है 420 अंडर रूट 5, यहाँ पर रख लीजिए। अब देखिए यहाँ पर 420 अंडर रूट 5 या हाफ इंटू बेस आपको कितना है 35 है। एल्टीट्यूड आपको क्या है फाइंड करना है, तो एल्टीट्यूड रहने दीजिए। अब देखिए यह क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये 2 यहाँ पर चला जाएगा, 420 रूट 5 इंटू 2 होगा, और यहाँ पर 35 नीचे हो जाएगा, इक्वल टू एल्टीट्यूड हमें फाइंड करना है, तो एल्टीट्यूड रहने देंगे। अब इसे सॉल्व कीजिए, तो इसे सॉल्व कीजिएगा तो ये कितने बार में लग जाए, ये कितने बार में हो जाएंगे, तो ये होगा 12 बार में, 12 टाइम्स में होता है, ये कितना होगा 12 टाइम्स में आपको जो होगा 420 होगा। तब इसको इंटू कर लीजिए, देयरफॉर हमारा जो एल्टीट्यूड होगा वह क्या होगा, तो एल्टीट्यूड जो हो गया वह कितना होगा आपको 20, देखिए यहाँ 12 2 जा 24 रूट 5, 24 रूट 5 इज फाइनल आंसर। तो आप क्या कीजिए इस क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जो है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 cm, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। यानी कहता है कि एक जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल है, पहले आपको पता होना चाहिए इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। आपको पता है इक्विलैटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होता है उसे हम इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। जिसकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल होता है उसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 cm, फाइंड द एरिया, यानी आपको इसकी एरिया ज्ञात करनी है। चलिए मान लेते हैं लेट इक्वल साइड्स, लेट इक्विलैटरल ट्रायंगल साइड्स इक्वल साइड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल बी मान लेते हैं x cm है। यानी मान लिए
कि इक्वल साइड्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे हम बोलते हैं आपको पता होगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसे बोलते हैं? जिस ट्रायंगल की तीनों साइड्स आपस में इक्वल होती है। तो मान लीजिए इस जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है इसकी तीनों साइड्स क्या हो गई आपको एक्स हो गई। अब इसकी देखिए पेरीमीटर दी हुई है, पेरीमीटर वह कितना दिया हुआ है 60 cm। तो आपको पता है पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जो होता है वह क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। तो यहाँ पर सम ऑफ ऑल साइड्स क्या हो गया? x प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू 60 है। ये हो गया आपको 3x इक्वल टू हो गया 60। तो x की वैल्यू आपने क्या निकाल लिया? 60/3 यानी हो गया आपको 20 cm। फिर से देखिए आपको जो है यह एक आपको दिया हुआ है पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 cm। तो हमने क्या किया? एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया। इक्विलेटरल ट्रायंगल किसको बोलते हैं? जिसके तीनों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। तो मान लेते हैं इक्वल साइड्स x है तो तीनों साइड्स x होगा। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। यहाँ पर x प्लस एक्स यानी 60 cm। तो ये x 3x हो गया इक्वल टू 60। x की वैल्यू हमने निकाल लिया 20 cm हमारा x की वैल्यू निकल गई। बट यहाँ पर हमें कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो चलिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अब a क्या होता है? तो a वही साइड्स, यानी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी उसकी साइड्स को हम a बोलते हैं। तो a यहाँ पर आपका क्या है? x था। तो x की वैल्यू आपने क्या निकाल लिया? तो x की वैल्यू आपने निकाल लिया यहाँ पे 20। तो 20 इंटू 20 कर देंगे। आपने x की वैल्यू निकाला 20, तो 20 मल्टीप्लाई 20। तो अब चलिए यहाँ पर 4 से देखिए 20 क्या होगा? 4 के टेबल में 25 बार में आता है। तो अब चलिए ये क्या हो गया? 4 के टेबल में 5 20 बार में आता है। तो आपको 4 से 20 को डिवाइड कर दिए। अब चलिए यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 25 जा 100 और यहाँ पर √3 बचा हुआ है। तो √3 यानी इतना जो है 100√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन का ये सोल्यूशन हो गया। तो आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जितने क्वेश्चंस आपको बताया जा रहा है, बता रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसको आप एक बार जरूर प्रैक्टिस करना। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। अब जो है मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार जरूर आएगा। इससे बेस्ड अपॉन आपको जो है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो यह क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं और 5 मार्क्स में भी आ सकते हैं। तो यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए कैसे सॉल्व करोगे। क्वेश्चन क्या है देखिए, कहता है ट्रायंगुलर पार्क ABC हैज साइड्स 120 मीटर, 80 मीटर, 50 मीटर। कहता है एक ट्रायंगुलर है। जैसे चलिए जैसे जैसे बोल रहे हैं हम क्या करते हैं उसे सॉल्व करते चलते हैं। चलिए हम क्या करते हैं एक ट्रायंगुलर बना लेते हैं। यह मान लीजिए आपको एक ट्रायंगल है, यह एक ट्रायंगल है, हमने ड्रॉ कर लिया। यह एक आपको ट्रायंगल है, यह आपको एक ट्रायंगल है, हमने ड्रॉ कर लिया। यह आपको एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्या कहता है ट्रायंगुलर पार्क ABC है, ये मान लीजिए A है, ये B है, ये C है। और इसमें क्या कहता है कि आपको जो साइड्स है वह है 120 मीटर, ये हो गया 120 मीटर, और ये मान लीजिए आपको 80 मीटर है, ये 50 मीटर है। तो जो जो हमें दिया था, पहले बोला था एक ट्रायंगुलर पार्क है ABC हैज साइड्स 120 मीटर, 80 मीटर, 50 मीटर। एक गार्डनर धनिया हैज टू पुट ए फेंस। एक गार्डनर धनिया है जो कि क्या कहता है इसके चारों ओर क्या करना चाहता है? फेंस मतलब वायर लगाना चाहता है। फेंस मतलब चारों ओर, फेंस ऑल राउंड इट एंड ऑल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। मतलब इसके चारों ओर जो है फेंस करना चाहता है। हाउ मच एरिया डज सी नीड टू प्लांट। तो कहता है उसे कितना जो है मतलब ग्रास जो है, कहता है हाउ मच एरिया डज सी नीड टू प्लांट, यानी उसे जो है कितना एरिया की जरूरत होगी। तो सबसे पहला नंबर एरिया बोला है, तो इसका आप क्या कीजिए एरिया निकाल लीजिए। तो यहां पर हम चलिए यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हम पहले फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड कीजिएगा? तो हीरोन्स फॉर्मूला के द्वारा। आप हीरोन्स फॉर्मूला के द्वारा आप पहले एरिया फाइंड कर लीजिए। किसका? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या होता है? हीरोन्स फॉर्मूला
अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। पहले हम हीरोन्स फॉर्मूला के द्वारा इसका एरिया निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमें पूछा है हाउ मच एरिया डज सी नीड टू प्लांट, हमें उसके लिए कितना एरिया चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले एरिया निकालेंगे। तो हीरोन्स फॉर्मूला के द्वारा एरिया निकालेंगे, वेयर एस क्या होता है आपको, एस इक्वल टू आप क्या जानते हो कि ए प्लस बी प्लस सी अपॉन टू। तो अब यहाँ पर देखिए आपका जो है ए जो है गया, ए हो गया आपको, ए हो गया 80 मीटर, बी आपको हो गया 120 मीटर और सी जो हो गया आपको 50 मीटर। ये मान लिया आपने, ए जो माना आपने, ए है 80 मीटर, बी हो गया आपको 50 मीटर और सी हो गया आपको 80 मीटर। ठीक है, 50 मीटर, सॉरी, ए 80 मीटर, बी 120 मीटर और सी 50 मीटर। अब हीरोन्स फॉर्मूला के द्वारा यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी निकालते, तो ए है 80, बी है 120 और सी है आपको 50/2। अब इन सभी को प्लस करते हैं, तो 120 में 80 को प्लस करेंगे तो होगा 200, 250, यानी ये हो गया 250/2। इसको आप जब हाफ कीजिएगा तो यह होगा आपको कितना, 250 का आधा कितना होगा, हाफ कितना होगा, ये देखिए ये हो गया 100, 120 प्लस 80 हो गया आपको 180, 120 प्लस 80, 200, 200 प्लस 50 यानी 250/2। इसका आप जब हाफ कीजिएगा तो कितना होगा, यह आपको होगा 125, यानी एस की वैल्यू आपको निकल गया कितना, 125। अब चलिए फॉर्मूला पे चलते हैं, अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस हो गया आपको कितना 125, यहाँ भी एस है 125 माइनस ए आपको कितना है 80, 80 ए है, फिर 125 माइनस बी आपको कितना हो गया 120 हो गया, उसी तरह 125 माइनस सी आपको कितना हो गया 50। तो अब चलिए इन सभी को हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कीजिएगा, यह होगा 125 इंटू 125 में आप 80 को माइनस कीजिएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपको 45 होगा। उसी तरह आप 125 में 20 को माइनस कीजिएगा तो कितना होगा 5 होगा। उसी तरह 125 में आप 50 को माइनस कीजिएगा तो वह कितना हो जाएगा 75 होगा। अब इसका आप फैक्टराइजेशन कर लीजिए, फैक्टराइजेशन कीजिएगा, देखिए 125 को क्या लिखिएगा 5 इंटू 5 इंटू 5, 45 को आप क्या लिखने वाले हो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, ये 5 है ही। और यहाँ पर देखिए 75 को क्या लिखिएगा 5 इंटू 5 इंटू 3। तो इस तरह से हमने सभी का फैक्टराइजेशन कर लिया। अब देखते हैं यहाँ पर हमारा कितना 5 है, देखिए एक 5 यहाँ पर हो गया, एक 5 यहाँ पर हो गया, एक 5 यहाँ पर हो गया। तो इस तरह से आपको देखिए 1 2 3 3 5 का पेयर लग गया, 3 5 बाहर हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है आपको एक 3 का पेयर लग गया तो एक 3 बाहर हो गया, और जिसका पेयर नहीं लगा वो रूट के अंदर होगा। तो रूट के अंदर देखिए एक 5 बच गया और एक 3 बच गया, तो 5 3 जा कितना हो गया 15। अब इन सभी को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 3 जा कितना होगा 375, 375 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर। तो एरिया हमारा, एक आंसर हमारा निकल गया, एक आंसर हमारा निकल चुका है, एक आंसर जो है हमारा हो गया 375 अंडर रूट 15 मीटर स्क्वायर। यानी हमें जो पूछा था हाउ मच एरिया दैट सी नीड टू प्लांट, तो एक आंसर आ गया। अब दूसरा क्या कर रहा है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इफ विथ बारबेड वायर एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर लिविंग ए स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर ए गेट ऑन ए साइड। कहता है अब इसके जो है यह जो आपको ट्रेंगुलर है, इसके आपको चारों ओर जो है मतलब क्या करना है, इसे बार्ब्ड करना है। तो इसे बार्ब्ड कर लेते हैं। देखिए बार्ब्ड कैसे कीजिएगा, मान लीजिए यह है आपको, और यहाँ पर क्या बोला है आपको, यहाँ पर जो है आपको इसमें 3 मीटर का एक जो है गेट भी छोड़ना है। तो 3 मीटर का मान लीजिए हमने गेट यहाँ पर छोड़ लिया, यह 3 मीटर को, और इसे बार्ब्ड करना है, इसे बार्ब्ड करना है चारों ओर से। तो इसे बार्ब्ड आपको करना है चारों ओर से, आपको बार्ब्ड करना है, मान लीजिए इस तरह से आपको बार्ब्ड करना है, ठीक है। तो चारों तरफ से आपको बार्ब्ड करना है, तो यहाँ पर बार्ब्ड कर दिए, और आपको क्या बोला है यहाँ पर 3 मीटर का आपको गेट भी आपको छोड़ना है। तो चलिए 3 मीटर का गेट आपको छोड़ना है, तो पहले आप क्या कर लीजिए, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल निकाल लीजिए। आपको पता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी। तो यानी आप a प्लस बी प्लस सी यहाँ भी निकाले हैं, देखिए a प्लस बी प्लस सी कितना निकला था, तो यानी 250, या आप निकाल लीजिए, यहाँ पर आप क्या करिए निकाल लीजिए 80 प्लस 120 प्लस 50, तो आपको आया हुआ, ये आपको आया हुआ है कितना
250 सेंटीमीटर। अब इसमें से आप क्या कीजिएगा, 3 मीटर का एक गेट छोड़ रहा है, तो 3 मीटर आप क्या कीजिए, इसमें से माइनस कर लीजिए। तो 350 माइनस 3 कर लेंगे, तो यानी आपको क्या हो गया, 250 से 257 जो कि फेंसिंग करना है। फेंसिंग के लिए जो आपको जरूरत है, फेंसिंग कितने को करना है, 247 मीटर है, तो मीटर है आपके क्वेश्चन में, तो यहाँ पर मीटर यूज कर लेंगे। तो यहाँ पर हो गया कितना, 247 में हमें फेंसिंग करना है, और उसकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट आपको देखिए 3 मीटर 20 पर मीटर है, तो यानी यहां पर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग। तो आप क्या कीजिएगा, जो आपका आया है पेरीमीटर 257 में आप 20 से इंटू कर लीजिए, क्योंकि 20 पर मीटर है, तो 20 से इंटू कर लेंगे, तो ये कितना होगा, देखिए ये हो गया 14, 9, ये हो गया 4, यानी आपको जो होगा इतना रुपया जो है आपको कॉस्ट होने वाला है। यानी 247 आया, 247 में 20 से इंटू कर देंगे, 27 जब 14, 42 जब 9 हो गया, यानी इतना जो है आपको आंसर होगा। तो इसमें आपको 3 क्वेश्चन पूछा गया था, यानी 3 आपको क्वेश्चन, ये इस तरह से आपको केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस में आ सकते हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व किए। पहला नंबर हमें क्या कह रहा था कि हाउ मच एरिया, तो एरिया हमने क्या किया, निकाल लिया हीरोन फॉर्मूला के द्वारा। दूसरा क्या बोल रहा है कि इसके यहाँ पर जो है ना, कहता फाइंड द कॉस्ट फेंसिंग इट्स बारवर्ड वायर एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर लीविंग स्पेस 3 मीटर वाइड। यानी यहाँ पर 3 मीटर को अगर हम क्या करें, 3 मीटर जो है यहाँ पर छोड़ दें, तो हमें 20 पर मीटर के स्क्वायर से कितना खर्च होगा। तो ये ऐसा करेंगे, हम पहले इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए पर मीटर है। तो आपको तरीका मैं बताता हूँ, जिस क्वेश्चन में पर मीटर होगा तो पेरीमीटर निकालना होता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम निकाल लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिए। अब यहाँ पर पूछा है पर मीटर कॉस्ट क्या होगा, पर मीटर मतलब पेरीमीटर, तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो सम ऑफ ऑल साइड्स पेरीमीटर हो गया आपको 250। उसमें एक गेट को गेट को क्या करना है, गेट के लिए यहाँ पर देखिए बोला है कि वहां पर एक स्पेस देना है 3 मीटर वाइड। तो 3 मीटर वाइड अगर स्पेस दे देंगे तो पेरीमीटर में 3 मीटर को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो यह हो गया आपको 247 मीटर जो हो गया, यानी 247 में हमें बार करना है। तो बार करेंगे तो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्या होगा, 247 इंटू 20, क्योंकि 1 मीटर का कॉस्ट 20 है, तो 247 में 20 से इंटू कर देंगे, जितना होगा उतना आंसर होगा। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज हमारे वीडियो को जितना हो सके लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।